जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3 आरबीयू के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 23 फरवरी को छपने वाले हैं। मात्र इस वीडियो को देख लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। और इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को कर लेना, यहीं से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर से। बस, तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि यदि ए अवयव ये है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और कितने नंबर में? 5 नंबर में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, हमारे पास ये ए आव्यू है, लेकिन हमको यहाँ से इसका मान निकालना है। तो इसमें पहले ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास है नहीं, तो निकाल लेते हैं। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए का मान 2 बार रख लो, तो यहाँ पर क्या है? 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। ठीक, ये हो गया। अब एक बार और रख लेते हैं, तो 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, क्या है हमको? इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 की 2 में कर देंगे 4 हो जाएगा। 0 की इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा। फिर इसकी इसमें करेंगे 1 बन जाएगा। 2 की 0 में करेंगे तो 0 0 की इसमें करेंगे प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, फिर 1 की इसमें करना है तो माइनस का 1 मिल जाएगा। 2 की इसमें कर देना है तो 2 हो जाएगा। 0 की इसमें करेंगे तो 0, 1 की इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। ठीक, इतना हो गया। अब इसी तरीके से इसके सेकंड रो की 2 में करेंगे तो 2 की 2 में 4 हो जाएगा, और 1 की इसमें कर देंगे तो 2, और फिर क्या करना है? 3 की इसमें करना है तो प्लस का 3 हो गया। 2 की इसमें करना है 0 हो जाएगा। 1 की इसमें करेंगे 1 में 1 हो जाएगा। 3 की माइनस 1 में तो माइनस का 3 मिल जाएगा। फिर 2 की 1 में इसमें 2 हो जाएगा, और इसकी 1 की 3 में 3, और 3 की 0 में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद इसके थर्ड रो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थर्ड रो क्या है? 1 की 2 में करनी है तो 2 हो जाएगा। माइनस की इसकी 2 में कर देंगे माइनस का 2, 0 की इसमें कर देंगे तो प्लस 0 हो गया। फिर 1 की इसमें कर दो तो 0 मिलेगा। माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस का 1, 0 की माइनस में करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? 0। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से देखो, माइनस का इसमें इसकी 1 की 1 में तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 की 3 में कर देंगे तो माइनस का 3, 0 के इसमें कर दो तो प्लस का 0। इतना हो गया हमारे पास ए स्क्वायर का मान तैयार हो चुका है। 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 1 मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 और 4, ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। और यहाँ से 0 और माइनस का 1 और माइनस का 2, ये कितना आया है? हमारा ए स्क्वायर का मान हमारे पास इतना आ गया। अब करना क्या है हमको? देखो यहाँ पर देख लो इसमें। ठीक, यहाँ पर मान रखनी है। हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i, इसमें मान रखने हैं। मान रख लो सभी के। तो अब क्या आया है? 5 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5, और फिर क्या है आपका? माइनस का 2। ये क्या है? ए स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखो, 5 मल्टीप्लाई में रखो, और ए का मान क्या है उसको रख लो। तो 2 2 1 है, और 0 माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 है, और फिर माइनस का 1 है, और 3 0 0। ये आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका इस बार 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। आई का मान रख लेंगे, तो आई का मान यहाँ पर 3/3 कोटि का रखना है, क्योंकि हमारे पास जो आयु है वो 3/3 कोटि का हो जाएगा। ये कर लिया, तो इसको तो एज इट इज लिख दो। पहले 5 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ये हो गया। 2 माइनस 2 और 5, और फिर माइनस का 2, ये है। ठीक, इतना हो गया।
और उसके बाद यहाँ से इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 और ये हो जाएगा 5, 0, 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर और ये 5, 5 की 3 में कर देंगे तो 15 और यहाँ पर 0 हो गया। अब इसमें देखो इसके अंदर 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 6 हो जाएगा, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6, इतना, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो तुम, ये जो प्लस प्लस की, इसमें यहाँ पर 6 नहीं, 6 की तो अंदर मल्टीप्लाई, अब फिर प्लस प्लस की वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो ये 5 और ये जुड़ेगा 11 हो जाएगा। माइनस का 1 है तो माइनस का 1, क्योंकि उधर 0 है तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये 9 एज इट इज रहेगा। देखो माइनस का 2 है और उधर प्लस का 6 है तो 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 आपका आ जाएगा। 0 है तो 0, और माइनस का 1 तो उधर क्या है 0, तो माइनस का 1 ही मिलेगा। माइनस का 2 है उधर 6 है तो प्लस का 4 यहाँ पर हमको ये मिल गया माइनस। अब ये वाला मान रख लो, 10, 10 यहाँ पर 5 है और 0, 5 माइनस का 5 और 5, 15, 0, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर तुम देखो, अब इनको माइनस करना है और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 11 में से 10 गया 1, यहाँ से माइनस का 1, 0 है तो यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा। 2 है उधर माइनस का 5 हो जाएगा तो 3 मिलेगा माइनस का, इधर 9 है उधर माइनस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 1, इधर 4 है उधर 5 है तो माइनस का 1 मिलेगा, इधर 5 है उधर 15 है तो माइनस का 10 मिल जाएगा, इधर 0 है उधर 5 है और वो भी माइनस कर रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5 तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 4, 4 और उधर 0 तो यहाँ पर मिल जाएगा 4। तो हमको यही हमको निकालना था, तो इसका ये मान हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो देखो अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2, ठीक। क्या है, यदि a बराबर हमको ये अवयव दिया है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i है तथा 7i बराबर क्या है 0 है, तथा इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको पता होगा, यहाँ तक तो आप आसानी से कर पाओगे, यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। अब इसकी सहायता से हमको क्या करना है, a इनवर्स भी ज्ञात करना है, ठीक है। अक्सर बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, इतना सॉल्व करेंगे बराबर 0 दिखा करके छोड़ देंगे और उनको पूरे नंबर उनको नहीं मिलते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये भी आपका 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं, कैसे करेंगे। अभी जैसे हमने उस क्वेश्चन को इससे पहले क्या है, डिक्टो उसी तरीके से करना है। पहले ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, ए इंटू ए कर देंगे तो इसमें 2 बार मान इसके रख लो, तो ए और एक बार और रख लो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो तो दिखाई दे रहा है आपको, मल्टीप्लाई कैसे, 3 की 3 में हो जाएगी 9, 1 की 3 की 3 में हो जाएगी 9, फिर 1 की किस में करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इसमें माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3 की 3 में कर दी, 1 की इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 मिल जाएगा। 3 की इसमें करनी है फिर 1 में तो क्या हो जाएगा 3, और 1 की 2 में कर दो तो प्लस का 2 मिल जाएगा। 1 की इसमें करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और फिर माइनस का 3 और फिर 2 की कहाँ पर करनी है इसमें, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 1 की इसमें कर दो तो माइनस का 1 और 2 की इसमें कर दो, 2 दूनी 4, ये हो गया। बस फाइनल मान हमको ए स्क्वायर का मिल चुका है। यहाँ से 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 5 तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3। ये क्या है, ए स्क्वायर का मान हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, तो इसमें हमको दर्शाना है तो LHS ले लेते हैं इसमें से, तो LHS क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i, ठीक। ये क्या है हमारा LHS मान रख लो, तो ए का ए स्क्वायर का मान हमारे पास ये रहा क्या 8, 5 माइनस का 5, 3, ये क्या है ए स्क्वायर का मान 5 मल्टीप्लाई में और ए का मान रख लो 3, 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 1 और 1 और फिर क्या है आपका 2, ये ए का मान है प्लस 6i, तो आई का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। आई का मान ये आपका हो जाएगा। इतना करने के बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा 8, 5 माइनस का 5 और ये 3 एज इट इज रहेगा मान, 5 के अंदर मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा,
5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5, 5 दूनी 10 हमारे पास ये हो गया, प्लस 6 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो तुम, इन सभी को हमको क्या है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से जब जोड़ोगे तो इसमें क्या मान, ठीक है इतना हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर क्या था देखो, 6 नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 आई है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर शायद रख दिया है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 7 और ये हो जाएगा यहाँ पर भी 7। ठीक, इतना हो गया। इन सभी को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ोगे तो देखो हमारे पास जो मिलेगा 8 7 कितना हो जाएगा 15, 8 7 15, 5 है तो यहाँ पर प्लस का 5 एज इट इज, क्योंकि उधर 0 है। अब ये माइनस का 5 है तो यहाँ पर माइनस का 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 है। 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तुम, इसको इसको इधर यहाँ पर माइनस का रहेगा ना, यहाँ पर माइनस है और ये वाला मान एज इट इज 15 माइनस का 5 और 5 10। ठीक, ये होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, तो ठीक दिख रहा है। अब यहाँ से देखो माइनस कर देना है बस, तो माइनस करो। देखो 15 में से 15 जाएगा 0, यानी इसके सभी अवयव क्या हो जाएंगे 0। अब जब किसी भी अवयव के सभी अवयव 0 हो जाते हैं तो वो मान क्या हो जाता है, उसको उसका मान हो जाता है 0, और 0 ही हमको इसमें दर्शाना था। तो यानी RHS हमारे पास ये आ गया, इतना हो गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर यानी ए इनवर्स निकालना है। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। कैसे करेंगे देखो, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i बराबर 0। ठीक है, इसकी सहायता से ए इनवर्स करेंगे। तो ए इनवर्स कैसे करना है हमको, क्या करेंगे, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे लिखोगे, ए इनवर्स की गुणा गुणा करने पर, तो इसमें ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ पर गुणा करोगे तो ये देखो ए इनवर्स और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i और इधर बराबर में 0। क्योंकि देखो 0 में हम यहाँ पर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही हो जाएगा। इस ए इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए इनवर्स माइनस का 5 ए इंटू ए इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7i इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखना है। क्या, यदि आई इंटू ए इनवर्स, यदि आई इंटू ए इनवर्स है तो उसका मान क्या होगा, उसका मान होता है ए इनवर्स, उसका मान ए इनवर्स ही होता है। या फिर आपको ए इनवर्स इंटू आई दिखाई दे तब भी ए इनवर्स ही होता है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद यदि देखो आपको ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स दिखाई दे, ए इंटू ए इनवर्स दिखाई दे तो उसका मान क्या होगा, उसका मान होता है आई। क्या होता है, आई। ठीक, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई। और इसके बाद हम यहाँ पर देखो बराबर, फिर यदि आपको देखो ए इनवर्स इंटू ए दिखाई दे तब भी इसका मान आई ही होता है। इतना कर लेंगे। तो देखो पहले इसको यहाँ पर देखो तुम, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए और इसमें ए इनवर्स इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो देखो ए इंटू ए इनवर्स की जगह पर, ए इंटू ए इनवर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आई लिख दिया -5। अब इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, आई। ए इंटू ए इनवर्स की जगह पर भी आई आ गया। अब यहाँ पर देखो प्लस का 7 आई इंटू ए इनवर्स है, आई इंटू ए इनवर्स की जगह पर क्या लिखना है हमको, ए इनवर्स। अब तुम यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला ये भी है कि ए इंटू आई है तो इसका मान ए ही रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर ए हो जाएगा -5i और इधर देखो बराबर में 0 भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो प्लस का 7 ए इनवर्स हो जाएगा बराबर 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर हमको चाहिए ए इनवर्स का मान, कैसे निकालोगे, तो ये 7 ए इनवर्स बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 7 ए इनवर्स बराबर, और यहाँ पर ये आ जाएगा फिर आपका ए माइनस का 5i, ए माइनस का
5i और a इनवर्स का मान निकालोगे तो 1/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस का 5i, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर मान रख लो और फाइनल आंसर तैयार है 1/7। और यहाँ पर a का मान रखना है, पहले a का मान देखो, a का मान है 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1 1 2, ये a का मान हो गया -5 की मल्टीप्लाई करनी है और i का मान रख देना है, इतना हो गया। अब तुम यहाँ पर देखो 1/7 है हमारे पास और ये 1 और माइनस का 1 2, ये एज इट इज -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 0 0 5, ये हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो इसमें इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कैसे करोगे, इधर कर लें, यहाँ पर देख लो तुम, तो 1/7 को तो एज इट इज लिख दो। ठीक, तो यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 2 मिल गया। और उसके बाद यहाँ पर 1 है, उधर 0 है, तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा। यहाँ पर माइनस का 1 है, 0 है, तो माइनस का 1 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का 2, उधर माइनस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हमको मिल चुका है। 1/7 है। देखो या तो इसको तुम यहाँ पर यहीं पर छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर इसमें और क्या कर सकते हो, इसमें तुम ये कर सकते हो 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/7 और यहाँ पर 1/7 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1/7 और ये हो जाएगा माइनस का 3/7। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है, कहीं पर छोड़ दो, दोनों ही आंसर है, पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काट सकता। अगर इस तरीके से डिक्टो यही बिल्कुल आप पेपर में छाप करके आ जाना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ आ गया। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वे वीडियो को जरूर लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। अब यहाँ पर देखो ये हो गया कंप्लीट, इसको नोट करो। तो देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। ठीक है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्या है कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए हमारे पास ये है और समीकरण क्या है कि a इंटू ए इनवर्स बराबर आई को संतुष्ट करता है। और यहाँ से हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए निकल लेते हैं। कैसे निकलेंगे मान, तो यहाँ पर देखो हमको क्या है, इसका मान दिया है, ए का मान हमको ये दिया है और उस समीकरण से हम इसको हल कर लेंगे। तो ए बराबर जो है उसको लिख लेते हैं, ए बराबर है 0 एक्स और एक्स, ये हो गया। और उसके बाद है 2y, वाई माइनस का वाई, जेड, जेड माइनस का है और ये प्लस का जेड। ठीक, इतना हो गया। इसका मान पहले रखना है, किसका, ए इनवर्स का, इसका ए इनवर्स का। तो इसका कैसे करोगे, ये हो जाएगा 0 2y हो जाएगा और जेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान देना ए डैश है तो इतना कर दिया। ठीक, और फिर ये जो है आपका, इसको यहाँ पर लिखोगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा माइनस का z और फिर ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर x, ये माइनस का y z, इतना हो गया। अब यहाँ पर a का मान रख लो, तो 0x, यहाँ पर क्या है x और x, 2y, y माइनस का y हो जाएगा, यहाँ पर z है, माइनस का z है, प्लस का z, इतना हो गया। बस अब i का मान रख लो, फटाफट सॉल्व कर दो। ठीक, तो 0 1 0 0 0 1, इतना हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फास्ट तरीके से, दो इसकी जीरो के जीरो में जीरो, एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी इसमें तो भी एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें कर लो तो जीरो मिलेगा, इसमें यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर भी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस का एक्स जेड और यहाँ पर ये माइनस का एक्स जेड, ये हो गया। अब बराबर में इधर, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा लिख दे, तो यहाँ पर क्या है 0 और प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स जेड, ये हो गया। और इधर बराबर में ये आई का मान आ जाएगा हमारे, तो ये है आपका आई का मान और 0 1। ठीक, इतना हो गया। अब इधर देख लो, बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, दो इसकी इसमें करोगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा और y की इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स वाई मिलेगा, फिर माइनस की इसमें कर देंगे तो माइनस का एक्स वाई यहाँ पर फिर मिलेगा। और उसके बाद ये हो गया। ठीक, कितना हो गया। अब इसके यहाँ पर करो, दो की दो में करोगे तो ये हो जाएगा, दो की दो में 4y। ठीक है, क्या हो जाएगा 4y और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, y की y में करेंगे प्लस का
वाई स्क्वायर, वाई की वाई में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें जेड में कर दूँ तो ये हो जाएगा 2yz माइनस का yz और माइनस का yz, ये हो जाएगा। इधर नीचे जेड की इसमें करेंगे जीरो में जीरो और माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड, ये आपका हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर कर दो तो ये हो जाएगा 2yz इसके इसमें कर देंगे तो माइनस का yz और यहाँ पर ये प्लस का yz आपका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कर लेंगे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये जेड स्क्वायर, अब यहाँ पर ये प्लस का जेड स्क्वायर, ये भी प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको रख लो। तो ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर, ये कटेगा जीरो हो जाएगा, ये कटेगा जीरो हो जाएगा, ये कटेगा जीरो और ये भी कट जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी सब कट जाएगा। ठीक, बस जो हमने छोड़ दिया उसको लिख लो। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ से ये भी जीरो, यहाँ पर ये भी जीरो, ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर और जीरो, ये यहाँ पर जीरो। ठीक है, जीरो और ये भी आपका जीरो। ठीक, ये हो गया जीरो, इतना हो गया। इसके बाद ये देखो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर बराबर, यहाँ से जीरो, यहाँ पर मिलेगा 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1 आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम देखो, इसमें देखो दोनों अब ये बराबर है, यानी दोनों अवयव हमारे पास बराबर आ चुके हैं। बस तुलना करनी है और तुलना करने पर हम आसानी से यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लें। इधर देखो इसकी तुलना करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, 2x स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा। हमको निकालना है x का मान, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा। ये दो हमने यहाँ पर लिया है बटे में, तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√2। ठीक, अब उसके बाद 6y स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा। जब तुलना करोगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 1/6 बराबर, और उसके बाद यहाँ से y का मान निकालोगे तो ये प्लस माइनस का 1/√6 ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है 3z स्क्वायर बराबर किसके मिलेगा 1 के, तो यहाँ से z का मान चाहिए तो ये पहले z स्क्वायर का मान निकलेगा क्या 1/3, 1/3 हो गया। तो z का मान भी क्या आ जाएगा बराबर प्लस माइनस का 1/√3। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे। एक्स वाई जेड के मान तीनों हमने निकाल लिए हैं। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आ गया? और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, कहाँ पर आपको डाउट है फिर हम कमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि अवयव ए हमको ये दिया है, अवयव ए ये है, इसको क्या करना है, एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको देखो योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए करना क्या है हमको। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये आपको पता होना चाहिए। क्या करना है हमको 1/2 और a प्लस और प्लस 1/2 और a प्लस यहाँ पर क्या है माइनस आएगा a माइनस a डैश, ये हमको करना है। ये क्या है इसका योगफल के रूप में व्यक्त करने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से देखो a तो हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम पहले a हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसमें से हम यहाँ पर ए डैश है इसका मान निकाल ले, तो ए डैश का मान निकालेंगे तो ए डैश कैसे आएगा, ये जो 3 है इसमें इसकी जो कोटि है उसको रो में, इसकी रो को क्या कर देंगे कॉलम में बना लेते हैं। ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 एक ये हो गया, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस का 5 और ये प्लस का 2। ठीक, इतना हो गया। अब पहले ए प्लस ए डैश का मान निकाल लेते हैं, किसका ए प्लस ए डैश का मान हम निकाल लेंगे। तो ए प्लस ए डैश का पहले ए का मान 3 और 3 माइनस का 1 और फिर क्या है माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये आपका 2 ये हो गया। अब यहाँ पर इसका मान रख लो तो 3 3 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 2 ये हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या करना है, इनको जोड़ दो, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और ये माइनस का 2 यहाँ से क्या मिलेगा 1 और ये माइनस का, तो माइनस का ये, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2 तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस का 2 उधर माइनस का है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इधर 1 है उधर माइनस का 5 है तो 4 मिलेगा, माइनस का 4 है और इधर क्या है आपका प्लस का 1 तो माइनस का 3 माइनस का 4 उधर प्लस का 1 तो माइनस का
4 ही मिलेगा, इधर 5 है, इधर 2 है और उधर 2 है, तो ये जुड़ेगा 4 आपका हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया। अब यहाँ पर देखो तुम, ये किसका मान आ गया हमारे पास, a प्लस ए डैश का मान। लेकिन यहाँ पर 1/2 है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको देखो 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। और इसमें देखो जब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ ही साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2, 1/2 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, कट जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, इधर यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का 5/2, इधर आपका 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि भाग लग जाएगा, और इसमें यहाँ पर माइनस का 2 हो गया। अब माइनस का 3/2 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 2 और यहाँ पर भी माइनस का 2 आपको ये मिल जाएगा। इतना हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, ये माइनस का 4 है और यहाँ पर ये माइनस का 1 होगा। ठीक है, माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पर ये 3/2 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5/2, माइनस का 5/2। ये हमारा क्या है, सममित आव्यूह के लिए आ गया। यहाँ पर लिख दो सममित, सममित आव्यूह। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको निकालना है a माइनस ए डैश का मान, यहीं पर निकाल ले। तो a माइनस ए डैश ये निकाल लेते हैं, तो मान रख लेते हैं। a का मान क्या है, 3, माइनस का 2 और माइनस का 4 और फिर माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5 है और इधर माइनस का 1, 1 और 2। ठीक, a का मान रख लिया। a डैश का मान रख लो, तो a डैश का मान हमारे पास ये रहा, क्या है, 3, 3 माइनस का 1, 3, 3 माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो देखो यहाँ पर ये जो है प्लस माइनस आपको ध्यान से करने हैं, जो आपके गलती ना हो यहाँ पर। और यहाँ से देखो अब करना क्या है, हमको इनको जोड़ना है, तो माइनस करना है। ये यहाँ से देखो 3 और 3 0 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, जब माइनस करेंगे 0, तो यहाँ से प्लस का 3 और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और इधर ये हो जाएगा फिर 5। फिर ठीक, अब माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस का 4, तो यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का 3 मिल जाएगा। ठीक, इतना हो गया। माइनस का 2, माइनस माइनस का, तो ये 5 हो जाएगा। इधर माइनस का 2, इधर माइनस माइनस प्लस का, तो 0 बन जाएगा। इधर 1, उधर माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का क्या, यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6, माइनस नहीं होगा, जुड़ जाएगा, 6 होगा। माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, माइनस का 5 और इधर माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। इधर 2 और उधर माइनस का 2, इधर हो जाएगा आपका 0। ठीक, इतना हो गया। ये किसका मान आया है हमारे पास, a माइनस ए डैश का मान। अब यहाँ पर तुम देखो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a माइनस ए डैश हमारे पास ये आ जाएगा। डायरेक्ट कर दें इसमें सीधा, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये इसका मान 0 तो एज इट इज रहेगा, ये 5/2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3/2 और इधर हो जाएगा ये माइनस का 5/2, इधर हो जाएगा यहाँ पर 0 और इधर रहेगा आपका 3। ठीक, 3 हो गया। और यहाँ पर ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, इधर माइनस का 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 0। ये क्या आ गया हमारे पास, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, विषम सममित आव्यूह हमारे पास ये आ गया। दोनों मान निकाल लिए हैं, योगफल के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होगा, क्या 1/2 और a प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये हो गया बराबर, मान रख दो दोनों के। तो हमारे पास एक मान कहाँ है, ये रहा, इसका मान 3 है और 1/2 फिर माइनस का 5/2, फिर इधर है आपका 1/2 और इधर माइनस का 2, माइनस का 2,
इधर माइनस का 2 और यहाँ पर क्या है माइनस का 5/2 हो गया, माइनस का 2 और इधर प्लस का 2। ठीक, एक मान हमने ये रख लिया। अब इसको प्लस करना है और ये वाला मान रख देना है। क्या आ जाएगा 0 माइनस का 5/2 और इधर माइनस का 3/2 रखना है। इधर से 5/2 मिल जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर माइनस का 3/2 हो गया, इधर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 3 और इधर 3 और यहाँ पर 0। ठीक है, दोनों मान रख लिए, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको जोड़ देना है या फिर यहीं पर छोड़ दो तो भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें करना ही क्या है, यहीं पर छोड़ दो। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और के नंबर में 5 नंबर में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर पे 5 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो नोट कर लो। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दो क्वेश्चन एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें तो हमको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, अल्फा का मान निकालना है। ठीक, और इसमें एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई के मान निकालने हैं। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हल करना है, देखो यदि पहले क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं हल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ए हमको अब ये दिया है तो ए प्लस ए डैश बराबर आई है। ठीक है, तब हमको अल्फा का मान निकालना है, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई। और देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, या तो देखो ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर में, या फिर आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, इतना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, ए का मान रख लो, तो ए का मान है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और इधर है साइन अल्फा, इधर प्लस का साइन अल्फा और ये इधर है आपका कॉस अल्फा। ए का मान रख लिया, प्लस ए डैश है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कॉस अल्फा है ये एज इट इज और यहाँ पर ये प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा और ये इधर आकर के माइनस का साइन अल्फा और ये इधर कॉस अल्फा एज इट इज रहेगा। ठीक, बराबर बराबर में आई है, तो आई का मान 1001, ये आई का मान हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या करना है, इसको तो जोड़ना है। ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ी करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और ये यहाँ से और ठीक है सही तो है, ये प्लस माइनस का जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो प्लस माइनस का, और ये यहाँ पर ये भी प्लस माइनस का जीरो, यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा आपके पास यहाँ से आ जाएगा बराबर, हमारे पास 1001 ये है। तुलना कर दो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तुलना करने पर जब यहाँ पर तुलना कर देंगे इसकी, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इसका मान, तुलना करोगे तो ये आ जाएगा, देखो कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1 आ गया। लेकिन यहाँ से देखो ये कॉस अल्फा बराबर हम क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बटे में पहुंच जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए ये जो है 1/2 कॉस में कितने का मान होता है, कॉस पाई/3 का मान होता है, कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस से कॉस कटेगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा पाई/3, तो अल्फा का मान तो हमारे पास पाई/3 आ गया, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक्स वाई जेड के मान करने हैं यार, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर कैसे लिखोगे, समीकरण समीकरण 1 हुआ है, समीकरण 2 समीकरण सेकंड है। ठीक है, सेकंड को जोड़ने पर। ठीक, तो ध्यान देना कैसे जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जोड़ेंगे और इधर से एक्स माइनस वाई हमारे पास ये आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 0 4 5 ये हो जाएगा और इधर प्लस और यहाँ पर है माइनस का 3 और 0 0 प्लस का 3। अब देखो y से y कट जाएगा और जोड़ करके ये 2x हो जाएगा बराबर, इधर से मिलेगा हमको यहाँ से 4 और इधर 0 रहेगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि इधर 0, ये 5 और 3 8 आपका हो जाएगा। अब हमको x का मान चाहिए, इसमें x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर यहाँ से 1/2 ये यहाँ पर हो जाएगा, 4 0 4 8 ये यहाँ पर हो जाएगा, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो x का जो फाइनल मान होगा यहाँ से 2 मिलेगा 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 4 आपका हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस x के मान को कहाँ पर रखोगे बताओ, समीकरण 1 में रख ले। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखने पर तो यहाँ पर रख दोगे तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 7 0 और 4 5 है। इसको क्या करना है, y का मान चाहिए हमको, तो ये जो x है इधर पहुंचा देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये 4 और इधर 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या आपका, इधर x हो जाएगा, x लिखो। अब x का मान रख लो तो y का मान जो होगा फाइनल आंसर वही हो जाएगा। तो इधर 7 0 और 4 5 है और इधर यहाँ पर x का मान रख लो तो 2, यहाँ पर 2 0 4 ये हो गया। अब इसमें करना क्या है, माइनस कर दो। तो 7 है, इधर 5 है, माइनस कर दो बस। तो इधर हमको यहाँ पर मिलेगा 5, इधर 2 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 0 है, उधर 0 0 ही रहेगा, इधर 5 उधर 4 तो इधर 1 मिल जाएगा। तो ये y का मान हो गया, x का मान ये है, y का मान ये है। फाइनल आंसर तैयार हो चुके हैं दोनों क्वेश्चन के, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काटने वाला। ठीक, क्वेश्चन ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9 तीन क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है कि एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव अवयव जो है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड आई माइनस का 3j है द्वारा प्रदत्त है, ठीक ये है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3/2 कोटि का अवयव होता कैसा है, ठीक है। इसके अवयव निकालने हैं और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि मान लेना, माना माना ए बराबर 3/2 यानी 6 हो जाएंगे, यानी 3 तो क्या है उसमें रो है। तो A11 और A12 कॉलम कितने हैं, 2, तो A21 A22 और A31 A32 हमारे पास ये तैयार हो चुका है। अब 3/2 कोटि का अवयव। अब यहाँ पर सब इसके अवयव निकाले हैं तो A11 A12 A12 इसका मान और A21 इसका मान और A22 इसका मान, सभी के मान निकालने हैं। और इधर A31 का और यहाँ पर निकाल लेंगे A32 का मान, ठीक। कैसे निकालना है, हमको क्या दिया है, ए आई जे बराबर ये दिया है, तो आई जे का मतलब है ये 1 1 जो है, जैसे 1 और 1 इसका मतलब है आई का भी मान 1 और जे का भी मान 1, इस तरीके से रखना है। तो देखो यहाँ पर 1/2 और आई का मान 1 रखेंगे माइनस, इधर 3 मल्टीप्लाई में 1 रख लिया जे का मान। तो देखो 3 एकम 3 और इधर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 2, मॉड के अंदर माइनस का 2 हो जाएगा और बटे में 2। तो यहाँ से इसका मान क्या मिलेगा, प्लस का 1, क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि मॉड से बाहर करेंगे तो प्लस का 2 और काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 है। अब ध्यान देना, A12 है तो आई का मान 1 रखेंगे और यहाँ पर इसमें जे का मान 2 रखना है, ये करना है। 3 दूनी 6 माइनस, यहाँ पर इसमें से एक माइनस कर दो तो ये मिलेगा मॉड हमको माइनस का 5/2। तो यहाँ से इसका मान मिलेगा आपको 5/2, क्योंकि मॉड से बाहर कर देंगे प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 है मॉड, और इधर इसमें देखो 2 1 का मतलब आई का मान 2 रखना है और जे का मान 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और मॉड। तो इसमें जो होगा मान, यहाँ पर देखो कैसे होगा, यहाँ से 3 एकम 3 और इधर 2 तो माइनस का 1 बचेगा, मॉड के अंदर बचेगा माइनस का 1, इस तरीके से माइनस का 1 बटे में 2, मॉड से बाहर कर दो तो 1/2 मिल जाएगा। 22 का मान देखो, ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी जहाँ पर आई है वहां पर 2 रखना है और जहाँ पर जे है वहां पर भी 2 रखना है। 3 गुणा 2 और यहाँ पर ये 3 दूनी 6, 2 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस का 4 मॉड के अंदर बटे में 2। तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको प्लस का 2। प्लस का 2 कैसे मिलेगा, 4 को बाहर करोगे तो प्लस का 4, 2 से काट दो तो 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/2 और 3 1 है, 3 1 का मतलब आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 1, तो 3 गुणा 1 ये हो गया, इतना हो जाएगा। अब देखो 3 - 3 0 हो जाएगा तो इसका मान तो 0 हो गया।
अब 1/2 है। अब यहाँ पर i की जगह पर 3 रखना है और j की जगह पर 2 रख देना है। 3 दूनी 6, 3 माइनस कर देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये भी मॉड के अंदर बटे में 2, तो यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का 3/2। ठीक, ये मिल चुके हैं सभी। अभी अब हमने लिख लिए हैं, बस यहाँ पर रख दो और आपका फाइनल आंसर तैयार हो चुका है। 1 है इसका मान और इसका मान है 5/2 और उसके बाद है 2 यहाँ पर और इसका मान 0। ठीक है, यहाँ पर 5/2 हो गया, इसका मान है 1/2, 1/2 है और उसके बाद है 2, 2 और यहाँ पर फिर 0 और इधर है आपका 3/2। तो ये फाइनल आंसर तैयार हुआ। यही आव्यूह है 3/2 कोटि का जिसकी हमको रचना करनी थी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि आव्यूह हो ए और बी की कोटि क्रमशः MYN और NYP है तो A इंटू बी की कोटि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट बताएं, ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे बताएंगे। यहाँ पर अगर देखो ये ऑब्जेक्ट बहुविकल्प क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर ए की कोटि ये है, बी की कोटि ये है, दोनों की मल्टीप्लाई ए इंटू बी करना है, तो कैसे वो करेंगे, MYN लिख देना है मल्टीप्लाई NYP लिख देना है। NYP है, यहाँ पर क्या है ये NYP। ठीक, तो यहाँ से देखो ये n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से जो MYP हमको ये मिल जाएगा आंसर, कोटि क्या हो जाएगी MYP। अब यहाँ पर देखो किसी को कुछ समझ आया है यहाँ पर, ठीक है, आपको ये समझ आया, ठीक है, नहीं आया होगा कैसे। अब यहाँ पर देखो ए को मान लेते हैं हमने माना ए की जो कोटि है, जैसे ए हमारे पास एक आव्यूह हुआ, ठीक, ध्यान देना कैसे करना है। अब यहाँ पर ए हमारे पास आव्यूह है, इसकी कोटि क्या लेते हैं हम 3/2 इसकी कोटि ले लेते हैं, 3/2 कोटि का है। और यहाँ पर ये हमने माना बी जो आव्यूह है हमारे पास ये कितना है, ये है आपका 2/3 कोटि का। ठीक, ये होगा जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जब इस आव्यूह की ए की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ से, तो इसकी कोटि देखो क्या है 3/2, 3/2 और इसकी कोटि क्या है 2/3। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, इसकी ए आव्यूह की तो लास्ट यानी ए आव्यूह में क्या करना है, ए आव्यूह से तो हमको क्या करना है कॉलम लेना है और ए आव्यूह का तो कॉलम देखना है और बी आव्यूह जो है आपके पास उसकी रो देखनी है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होंगी, तो इसमें जो कोटि मिलेगी वो आपको मिलेगी 3/3, यानी हमारे पास ए इंटू बी जो मिलेगा 3/3 कोटि का मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर किया है हमने MYP का, ये आपका इसकी कोटि हो जाएगी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो आंसर हो जाएगा MYP, इसको इसका A इंटू बी का आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि क्या है 0 या 1 है। अब यहाँ पर 3/3 कोटि का अवयव है। अब यहाँ पर पहले तुम देखो 3/3 कोटि के अवयव में जो है यहाँ पर लिखना है आपको, किस तरीके से लिखोगे। वैसे तो ये एक नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे कि हल 3/3 कोटि के अवयव, 3/3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या कितनी होती है 9 होती है। ठीक, अवयवों की संख्या हमारे पास 9 होगी और जो प्रविष्टि है, प्रविष्टि क्या दी गई है, प्रविष्टि, प्रविष्टि जो है हमारी 0 या 1 है। ठीक है, 0 या 1। तो यहाँ पर किस तरीके से करना है, इसका डायरेक्ट मेथड बताएंगे हम आपको। यहाँ पर प्रविष्टि कितनी है 2, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। अब हमारे पास अवयवों की संख्या कितनी आई है 9 आई है। अब जब तुम यहाँ पर 2 की पावर 9 करोगे ना, इसका मान निकालोगे कितना आएगा, 2 की पावर 9 का मतलब इस तरीके से तो लिखोगे 2 गुणा 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 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक, 9 बार लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख लिए। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना इस तरीके से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, इस तरीके से करते जाओगे तो क्या मिलेगा हमको 512,
512। तो यहाँ पर अवयवों की जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी 512, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, ये होगा। यदि यहाँ पर देखो आपको एक और क्वेश्चन हम अपने पास से बना करके देते हैं, कैसे? यदि आपको देखो यहाँ पर 3y, तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है 3y 4 कोटि का अवयव है। क्या है? 3y 4 कोटि का अवयव है और इसमें अवयव की कुल संख्या ज्ञात करनी है और हमारे पास प्रविष्टि 01 है। कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पर अवयव देखने हैं, 3 चौक 12 है। कैसे निकालते हैं किसी भी अवयव के अवयव कैसे निकालते हैं? उसकी कोटि की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, रो बाई कॉलम। 3 चौक 12, तो 12 अवयव हो जाएंगे। तो अब जो होगा यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। तो 2 की पावर 12 हो जाएगी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाना, फाइनल आंसर वही क्या हो जाएगा? अवयव की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और इधर यहाँ पर क्या है आपका 3। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक, समझ आ गए? तो इसको नोट कर लो और देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इससे अलावा कोई और क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक, मात्र इस वीडियो को देख लेना और कोई वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके। ठीक है, तो नोट कर लो। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए और बी दो अवयव दिए हैं। यहाँ पर सत्यापित करके क्या दिखाना है, ए इंटू बी का डैश बराबर होता है कि बी डैश इंटू ए डैश, ये सत्यापित करके दिखाना है। तो चलिए हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी ये दिया है, तो पहले ए इंटू बी का मान निकाल लें, ए इंटू बी का मान। तो ए इंटू बी का मान दोनों की मल्टीप्लाई, 1 माइनस का 4 3, ये हो गया। और बी का मान क्या है, माइनस का 1 2 2 और 1, ये बी का मान मल्टीप्लाई कर दो। एक की इसमें हो गया माइनस का 1, इसमें करेंगे 2 और यहाँ से मिलेगा 1। फिर इसकी 4 में यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 4, इसकी इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। इसके यहाँ पर कर दो क्या हो जाएगा माइनस का 4। 3 के इसमें माइनस का 3, 3 के इसमें 6 और 3 के इसमें कर देंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा। तो ए इंटू बी का मान मिल गया। अब हमको चाहिए देखो एल एच एस लेते हैं पहले। एल एच एस क्या है हमारे पास, ए इंटू बी का डैश, ए इंटू बी का डैश है। तो यहाँ पर इसका परिवर्त करना पड़ेगा, माइनस का 1 4 है, माइनस का 3 2 8 6 1 माइनस का 4 3, ये है। अब इसका डैश कर देना, क्या है डैश। तो यानी परिवर्त करेंगे कैसे होगा, इसकी जो रो है उसको कॉलम में बना दो। ठीक, रो को हमने क्या किया, कॉलम में इसको बना दिया। तो 3 और ये हो जाएगा 6 और 3, ये क्या आ गया हमारे पास, एल एच एस हमारे पास ये आ गया। इसी तरीके से आर एच एस निकाल लेंगे। ठीक, आर एच एस निकाल लेते हैं। तो आर एच एस कैसे निकालोगे, बी डैश इंटू ए डैश है, दोनों का परिवर्त करना पड़ेगा पहले। तो ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश कैसे निकलेगा, ये जो है इस देखो ये कॉलम अवयव है तो इसको रो में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 3 हमारे पास ये हो गया। अब ऐसे ही हम वी डैश निकालेंगे। तो वी डैश जो है हमारा ये हो जाएगा माइनस का 1 2 1, हमारे पास वी डैश आ गया। अब आर एच एस देख लो, आर एच एस, तो आर एच एस क्या है हमारा, वी डैश इंटू ए डैश, मल्टीप्लाई करनी है बस और कुछ नहीं करना है। तो वी का मान ये रहा माइनस का 1 2 1, ये हो गया। ए का मान रख लो, ए क्या है 1 माइनस का 4 3, ये है। मल्टीप्लाई कर दो और आंसर तैयार। माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी इसमें कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 4, इसकी इसमें कर देंगे तो माइनस का 3। यहाँ पर आ जाओ तो ये मिलेगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 8 और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 और इधर से करेंगे 1 मिलेगा, माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3। ठीक, तो ये एक आंसर ये होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एल एच एस और आर एच एस, एल एच एस ये रहा, आर एच एस ये रहा। तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों के मान बराबर आ चुके हैं और यही हमको इसमें सत्यापित करके दिखाना था। कैसे लिख दोगे कि एल एच एस बराबर है आर एच एस, आर एच एस। ठीक है, तो फाइनल आंसर हुआ तैयार। यही सत्यापित करके दिखाना था। और क्या नंबर में पूछा जाएगा, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2026 के लिए। 5 नंबर आपके पक्के करा देगा ये। ठीक, तो नोट कर लो। जिन बच्चों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास नहीं शेयर किया है तो भाई शेयर कर देना और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। ठीक है।